क्या सर, मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि ये जो मेट्रो स्टैंड है, इस मेट्रो स्टैंड के ऊपर कम से कम डेली अप डाउन 15 और 20 हज़ार के लोग जो यात्री सफ़र करते हैं। पैसेंजर शेड यहाँ पर कहीं कोई जगह है ही नहीं। जो बने भी हुए हैं तो वो किसी पर्पज़ में यूज़ हो रहे हैं। वो आप देख रहे हैं कि कौन लोग वहाँ बैठे हैं, कैसे बैठे हैं। पैसेंजर टैक्स जो लोग पैसेंजर आते हैं उनको बैठने की कहीं जगह नहीं मिलती। और आप बिल्कुल सामने देख रहे हैं कि म्यूनसिपैलिटी के बिल्कुल सामने बाहर खड़ा है, कोई पूछताछ नहीं है, पूछ मांगनी है। जब हम डिमांड करते हैं कि यहाँ पर बड़ा पैसेंजर सेक्टर बनाया जाए, वहाँ पर फ़ैन लगाए जाएँ, पानी की टंकी होनी चाहिए, क्योंकि गांव से लोग आते हैं, इनको बैठने की कहीं जगह नहीं है। लेकिन जो पैसेंजर शेड 2 बने भी हुए हैं तो वो भी जो है कहीं और यूज़ में, लोगों को कहीं बैठने की जगह नहीं मिलती हैं। यहाँ छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बूढ़े बुज़ुर्ग और लोग आते हैं यहाँ पर, उनको रहने की बैठने की बड़ी दिक्कत है। लेकिन म्यूनसिपैलिटी की तरफ से मुझे लगता है कि कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहा है और ना ही इस पर कोई ध्यान दे रहे हैं। तो हम आपके माध्यम से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, म्यूनसिपैलिटी को बताना देना चाहते हैं कि इस मेट्रो स्टैंड पे एक बहुत बड़ा शेड होना चाहिए, और जो शेड यात्री आपने बनाए इनकी मेंटेनेंस होनी चाहिए और ये रिपेयर होने चाहिए, ताकि लोगों को यहाँ बैठने की जगह मिले। और जो अनऑथराइज लोग शेडों के अंदर बैठे उनको खाली कराया जाए और यहाँ पर ठीक तरीके से बैठने की इनके लिए लोगों के लिए जगह बनाई जाए। हमारा यही कहना है। दर्शन जी, कब से जो है ये लोग जहाँ पर ऐसे बैठे हुए हैं? ये तो सर आप कैमरा जब मारेंगे तो आपको डेली ऐसे ही दिखेगा यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर बताना किसको है? अगर बताने से हमें लगता कोई फ़ायदा है। हमने आज तक जितने भी मुद्दे उठाए हैं तो किसी पे कोई हल नहीं निकलता, कोई बात नहीं होती है। मीडिया में खबर चलती है, आप लोग चलाते हो खबर, 1-2 दिन चलती खबर, उसके बाद फिर दोबारा जो है ना जो कंसर्निंग डिपार्टमेंट है उस पर वो कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं होते हैं। इनके अपने धंधे हैं, पता नहीं क्या काम करते हैं ये। इनको लोगों को ये नहीं पता कि हमें लगाया किस चीज़ के लिए, हमारी ड्यूटी क्या, वो करने के बजाय ये किसी और चक्करों में रहते हैं। ये दूसरी ड्यूटी करते हैं जो उनकी ड्यूटी नहीं है। चाहे आप किसी डिपार्टमेंट की बात करो, जिस डिपार्टमेंट का जो काम है वो अपना डिपार्टमेंट का काम छोड़कर दूसरे काम कर लेता है, और जो उसका डिपार्टमेंट का काम है वो उसको नहीं करता है। वो अब देख लीजिए उधमपुर के अंदर कभी कहीं डिपार्टमेंट को देख लीजिए आप, जिसकी जो ड्यूटी अपना ड्यूटी नहीं करता वो दूसरी तरफ जाता है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जैसे पीछे यहाँ ब्लास्ट हुआ था तो हमने उस टाइम भी रिक्वेस्ट की थी कि ये मेट्रो स्टैंड के ऊपर यहाँ पर ड्यूटी पे बंदा तैनात होना चाहिए, बस स्टैंड पे बंदा ड्यूटी वाला होना चाहिए, ताकि देख मैं कौन लोग आ रहे हैं, प्राइवेट लोग, हमें तो अथराइज नहीं कि किसी का बैग चेक कर से कुछ कर सकें। तो इतना बड़ा मेट्रो स्टैंड है, हज़ारों की दुनिया पब्लिक यहाँ पर आती है, तो यहाँ पर ड्यूटी वाला कोई होना चाहिए। तो हमने पीछे SHO साहब से रिक्वेस्ट की थी, तो 1-2 दिन उन्होंने बंदा लगा दी, उसके बाद यहाँ पर कोई बंदा नहीं है। तो हम SSP साहब से, SHO साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि जितने भी बस स्टैंड है, मेट्रो स्टैंड है, ताकि दोबारा उधमपुर के अंदर कैसे ऐसा इंसिडेंट ना हो, तो इन जगहों पर ड्यूटी वाले होने चाहिए और उनकी देख में ये स्टैंड चलने चाहिए। कोई बाहर से आदमी आ रहा है, कोई किस टाइप के आ रहा है। मेरा नाम दिल मोहम्मद सलारिया है, मैं नगरोटा में रहता हूँ, लेकिन यहाँ हमेशा आना जाना रहता है। यहाँ पे मेट्रो बस स्टैंड जितना है यहाँ पे बहुत बुरा हाल है। अभी 4 बुजुर्ग बैठे हैं, वो मुझे बोल रहे थे, बोल रहे आपने कहाँ जाना है? मैंने कहा मैं इधर ही आया हूँ। बोल रहा यहाँ बैठने के लिए कोई जगह नहीं, जाओ वहाँ पे फ़ोटो ले लो। वो गंद में बैठे हुए हैं बेचारे, कुछ खा रहे हैं लेकिन क्या खाएंगे, उससे बीमारी हो जाएंगे ना। तो कम से कम ये इस शासन को सोचना चाहिए कि अगर यहाँ पे एक बनाया है बैठने के लिए जगह, तो कम से कम ये इसकी केयर करनी चाहिए इसकी। यहाँ पे एक बंदा बैठा दो भाई, इसकी केयर करो, लोग आएँ, वो सैने बुजुर्ग जो बेचारे बाहर से कम 100 मेटाडोर यहाँ पे 24 आवर में चलती है। आखिर दुनिया उसमें चलती है तभी मेट्रोरें लगी हैं ना। तो कम से कम यहाँ पे शासन को यहाँ ध्यान देना चाहिए। मेरी एक रिक्वेस्ट है उनसे कि कम से कम यहाँ पे ज़रूर ध्यान दें। थैंक यू।